जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 43वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुवलयापीड़ नामक हाथी का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका सुखदेव जी वेदव्यास जी के मूल संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय वचन हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित उपस्थित कर रहा हूँ। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 42वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना था भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर से बाहर आकर राजपथ पर पहुँचे। तब उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कुछ तांत्रिक मांत्रिक कर्म भी करना चाहिए जिसको देखकर लोग हमें बड़ा भारी जादूगर समझें। कभी कभी जादू का खेल भी बड़ा भारी काम बना देता है। इसी समय भगवान को एक कुब्जा स्त्री मिली जो अंगराग लेकर कंस की सेवा करने जा रही थी। उस कुब्जा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुंदरी कहा तो भगवान ने सुंदरी उसे उसका परिहास उड़ाने के लिए नहीं कहा। यद्यपि उसका मुख सुंदर था परंतु उसका शरीर जो है वो 3 स्थानों से टेढ़ा था, कुबड़ा था। तो भगवान ने सोचा कि सुंदर से तो सब प्रेम करते हैं, जरा इस कुबड़ी से भी प्रेम करके देखना चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने सुंदरी उसे इसलिए कहा जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य शिरोमणि हैं, वे सबको सुंदर ही समझते हैं। भगवान सबको अपना समझते हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि में सब सुंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा स्त्री से अंगराग मांगा, चंदन मांगा कि हमें चंदन दे दीजिए। वास्तव में ये जो कुब्जा थी इसका एक नाम त्रिवक्रा भी था। और जैसा कि कहा जाता है कि शरीर के भीतर कुंडलिनी रहती है, वैसे ही कुब्जा मथुरा की कुंडलिनी शक्ति है। वह कंस से अर्थात अहम से कभी सीधी नहीं हुई। कुब्जा का मुंह तो बड़ा सुंदर था, वह युवती भी थी परंतु थी वह कुबड़ी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह युवा कुबड़ी स्त्री वास्तव में श्री भगवान की पत्नी सत्यभामा की अंश रूपा थी। कुब्जा का एक नाम सैरेंद्री भी है। कुब्जा ने कहा कि मैं तो कंस की दासी हूँ, वह मेरा बड़ा आदर करता है। यद्यपि मेरी वस्तु कंस को बहुत प्यारी लगती है, तथापि इसके लिए आपसे बढ़िया पात्र और कोई नहीं हो सकता। तो वह कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, मंदहास्य, प्रेमालाप, सुंदर उनकी चितवन, इन सब को देखकर ऐसी हर्षित हुई कि उसने वह चंदन जो कंस के लिए था भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने उस चंदन लेप को अपने अपने श्याम गौर शरीरों पर लगा लिया और फिर उससे उनकी बड़ी शोभा हुई। भगवान कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह संकल्प किया कि इसको सीधी कर दिया जाए। भगवान ने यह भी सोचा कि जो हमारे पक्ष में आकर हमारा दर्शन करेगा और हमारी सेवा करेगा उसको क्या फल मिलेगा, इसको दुनिया देख ले। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों पांवों से कुब्जा के दोनों पांवों के पंजे दबा लिए, 2 उंगलियों को ऊंचा करके उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसको खट से सीधा कर दिया। कुब्जा का कुबड़ दूर हो गया और वह मुकुंद स्पर्श के प्रभाव से रूप गुणौदार्य संपन्न उत्तम सुंदरी स्त्री बन गई। तो भगवान ने कुरूप से स्वरूप बना दिया। ये भगवान के दर्शन और उनकी सेवा का प्रत्यक्ष फल मिला। परंतु किसी स्त्री का सत्कार करना हो तो जरा सोच समझकर करना चाहिए। कुब्जा ने भगवान से कहा आप हमारे घर पे चलिए। भगवान ने कहा चलो बाद में देखेंगे। फिर भगवान नगर में आगे निकले तो उनको देखकर सभी स्त्रियों के होश हवास गायब हो गए।
भगवान इतने सौंदर्य शिरोमणि है, इतने सुंदर हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए जहां धनुष यज्ञ का स्थान था। वहां इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया हुआ था, हीरे मोती आदि लगाए हुए थे, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को जबरदस्ती उठा लिया और उस पर तांत चढ़ाकर उसको वैसे ही तोड़ दिया जैसे बच्चे गन्ना तोड़ देते हैं। और धनुष टूटने पर ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि उसकी आवाज कंस के कानों तक पहुंच गई और उसका हृदय थरथर कांपने लगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष भंग किया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी धनुष भंग किया था। और वो धनुष कोई छोटा मोटा धनुआ नहीं था। इसी दशम स्कंद के 46वें अध्याय के 25वें श्लोक में हम सुनेंगे, तालत्रयम महासारम, वह 3 ताल लंबा धनुष था। एक ताल में 90 फीट होते हैं, 270 फुट लंबा वह धनुष था। भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। रामचंद्र जी ने भी ऐसे ही धनुष को तोड़ा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ शब्दों को हम सुने। मानस बालकांड 261 नंबर दोहे में गोस्वामी जी गाते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेगी छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी को भी किसी ने नहीं देखा, कब तोड़ डाला, ऐसे भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया। और फिर गोस्वामी जी गाते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो राम जी और भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं एक जैसी हैं। अब जब रक्षक सामने आए तब बलराम जी और श्री कृष्ण ने टूटे हुए धनुष का एक एक टुकड़ा हाथ में लिया और उससे शुभ रक्षकों को पीट पीट कर नष्ट कर दिया। और मथुरा में यह बात फैल गई कि राम कृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही 14,000 सैनिकों को मार दिया। यह सुनकर कंस का हृदय तो और भी धड़कने लग गया। यद्यपि मूल भागवत में ये संख्या नहीं दी गई है, परंतु जिस प्रकार भगवान राम ने अकेले ही खरदूषण की 14,000 सेना का संहार किया था, ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने भी बलराम जी के साथ मिलकर 14,000 सैनिकों को मार दिया। इस प्रकार राम जी और श्री कृष्ण जी दोनों एक ही हैं। सूर्यास्त होते होते राम कृष्ण नंद बाबा के पास चले आए। गोपियों ने मधुपुरी मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें सोची थी वे सब की सब सच्ची होने लगी। वास्तव में गोपियां भगवान की भक्त थीं और भक्त हैं वे सब कुछ जानते हैं। और कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों की वाणी सत्य करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के डेरे पर पहुंचकर सबसे पहले हाथ पांव धोते हैं। वे थे तो ग्वाले और उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी अभी नहीं हुआ था, फिर भी वे बिना हाथ पांव धोए खाते पीते नहीं थे। यह मर्यादा है और भगवान इसका पालन करते थे। अब भगवान ने आराम से प्रसाद पाया, रात्रि में बड़े आनंद से निर्भय होकर सोए। उनको बिल्कुल भी भय नहीं कि कंस रात्रि में कहीं आक्रमण कर देगा। संपूर्ण विश्व सृष्टि को अभय प्रदान करने वाले भगवान को भय कैसे हो सकता है। किंतु कंस को रात में नींद नहीं आई। कंस को मृत्यु पूर्व के लक्षण दिखाई देने लगे, आसन मृत्यु के संकेत दिखाई देने लगे। तो देखिए कौन कौन से संकेत होते हैं जिनसे अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु पास में है। जागते समय सोते समय जो अपशकुन होते हैं वे मृत्यु के सूचक होते हैं।
तो कहा जाता है जागते समय यदि पानी या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती हो परंतु सिर नहीं दिखाई देता हो तो समझो मृत्यु पास में है। यद्यपि इन सब लक्षणों का अन्वेषण करना भी महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु फिर भी जिस व्यक्ति की मृत्यु पास में हो कदाचित वह इस बात को अनुभव कर सके तो वह बता सकता है। आंखें वगैरह सही होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए, तब कोई निर्णय करके बता सकता है। परंतु शास्त्रों में लिखा है इसका मतलब ऐसा जरूर होता है। कोई आंखों के सामने उंगली लगाता है तब चंद्रमा, तारे और दीपक दो दो दिखते हैं, परंतु मृत्यु के समय बिना उंगली लगाए ही दो दो चांद तारे दिखने लग जाते हैं। कभी कभी जागते समय छाया में भी छेद दिखाई देने लग जाता है, परछाई में भी छेद दिखता है। और जब हम कान बंद करते हैं तो जो घूं घूं साए साए की आवाज़ सुनाई देती है वो आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो जाए, सांस की आवाज़ न सुनाई दे। इसी प्रकार पेड़ भी सुनहले सुनहले पीले पीले से दिखने लग जाते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। धरती पर पांव रखे और पांव के चिन्ह का पता न चले तो ये जागते हुए मृत्यु के संकेत हैं। इसी प्रकार कुछ स्वप्नावस्था के सपने के भी संकेत होते हैं। जैसे यदि सपने में ऐसा लगे कि कोई प्रेत है, भूत है, उसको गले लगा रहा है कोई व्यक्ति, गधे पर चढ़कर चलता हुआ दिखे सपने में, अथवा सपने में विष खाए, अथवा सपने में दिखाई दे कि उसका शरीर तेल से तर पड़ा है, तेल में डूबा हुआ है, गले में जपा कुसुम नामक एक फूल आता है जिसको अड़हुल भी कहते हैं, उसकी माला धारण की हुई हो। ये जपा कुसुम सूर्य भगवान को चढ़ाने का पुष्प होता है। ये भी रात्रि में सपने में दिखे तो अपशकुन, और नग्न होकर कहीं जाता हुआ दिखे ये भी अपशकुन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड 11 नंबर के दोहे में या रावण को अपशकुन देखने के प्रसंग में 2 चौपाइयां कही है। इसमें कुछ संकेत दिए हैं। खर आरूढ़ नागन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। तो गोस्वामी जी ने कहा गधे पे चढ़ा हुआ दिखे, नग्न दिखाई दे और सिर मुंडित हो और हाथ उसके कटे हुए थे और दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखे तो ये सब लक्षण मृत्यु के हैं। अब प्रातः काल हो गई, चतुर्दशी तिथि आ गई। कंस की योजना के अनुसार मल्ल क्रीड़ा के लिए बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए। रंगभूमि की खूब सजावट हुई, बाजे बजने लगे। राजा और दूसरे सब लोग वहां आकर यथास्थान बैठ गए। कंस का हृदय भीतर से तो थरथर कांप रहा था, लेकिन वह ऊपर से अपने को बड़ा भारी निर्भय दिखा रहा था। इधर अपने चेले चपाटियों के साथ, जिनके नाम चाणूर, मुष्टिक, कूट, छल, तोशल ये थे, इन सब पहलवानों के साथ वो कंस बैठ गया। कंस ने नंद बाबा आदि को बुलवाया और वे सब लोग आकर मंच पर यथास्थान बैठ गए। इसी चतुर्दशी के दिन ही कंस का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 43वें अध्याय में कुवलिया पीड़ का उद्धार और श्री कृष्ण का अखाड़े में प्रवेश, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कुवलिया पीड़ कौन था? भगवान श्री कृष्ण द्वारा महावत को ललकारना। हाथी कैसे देखता है? तो हाथी की आंखें तो होती है, लेकिन हाथी का एक नाम घ्राण दृष्टि भी है, इसके बारे में हम जानेंगे। गाय आदि भी गंध से ही पहचानती है, ये भी हम जानेंगे। एक धनुष प्राचीन समय में लगभग कितने हाथ का हुआ करता था? भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं को छुड़ाकर हाथी को 25 धनुष की दूरी तक फेंका जाना, इतना भगवान का बल। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुवलिया पीड़ हाथी को तंग किया जाना, श्री कृष्ण का पृथ्वी पर गिरने का अभिनय, वो हम जानेंगे। एक ही हाथ से कुवलिया पीड़ का वध कर देना, भगवान की शक्ति का अनुमान लगाएं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर 10वें स्कंद के 43वें अध्याय में कुवलिया पीड़ का उद्धार,
इस प्रसंग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगतगुरु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 43वें अध्याय में कुवलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशोचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रंगद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ठ प्रचोदितम्। श्री सुखदेव जी अध्याय आरंभ करते हुए कहते हैं, परीक्षित, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले हो तुम। अब श्री कृष्ण और बलराम जी भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है, कृत सोचव शब्द की विशेष व्याख्या करते हुए कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने 2 दिन पहले शुद्धि की थी और अपने अपराध से मुक्ति पाई थी वीरतापूर्ण कार्य करने से। अतः उन्होंने तर्क किया, यद्यपि हमने धनुष भंग द्वारा तथा अन्य साहसिक कार्यों से अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है, फिर भी हमारे माता पिता बंदी गृह से मुक्त नहीं हो पाए। कंस पुनः उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है, अतः भले ही वह हमारा मामा क्यों न हो, उसका वध कर देना हमारे लिए अनुचित न होगा। उन्होंने इस प्रकार के तर्क द्वारा अपनी निरपराधिता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। महावत ने अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश को रोककर अपना दुष्ट मनोभाव व्यक्त किया। कुवलिया पीड़ एक बहुत बड़ा हाथी था और वह इतना बलवान था कि वह कु का अर्थ भूमि होता है, उसके वलय को मानी भूमंडल को भी पीड़ित कर दे, इतनी शक्ति उस हाथी में थी। छोटा मोटा हाथी नहीं था। बद्ध्वा परिकरम शौरिः समुह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनाद गभीरया अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गं नौ देयपक्रममाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली हल्के समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण लड़ने की तैयारी कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, श्री भगवान ने अपना अंगरखा उतार दिया, अपनी पेटी कसी और अपने बालों को पीछे बांध लिया और उस महावत को कहा, अरे महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। महावत ने सोचा, भला इस तरह कोई बात की जाती है। पहलवान ने पहले तो समझा कि ये गांव के गंवार हैं, इनको बोलने का तौर तरीका पता नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो जानबूझकर डांट टपट कर रहे हैं, तब उस महावत ने क्या प्रतिक्रिया दी। सुखदेव जी कहते हैं, एवं निर्भर्त्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमं करीन्द्रस्तमभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कराद् विगलितः सोमुं निहत्याङ्घ्रिष्वलीयत। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से युद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया।
कुवलया पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। संक्रुद्धस्तम चक्षाणो घ्राण दृष्टि सकेशवम परामृशत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः पुच्छे प्रगृह्याति बलं धनुषः पंचविंशतिं विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने न देखकर कुवलया पीड़ हाथी को बड़ा क्रोध आया। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया। यहाँ पर हाथी के लिए घ्राण दृष्टि ही शब्द का प्रयोग किया गया है। हाथी अपनी आंखों से तो देखता ही है, परंतु वह जो उसकी विशिष्ट लंबी नाक है उसे सूंघ कर भी देख सकता है। ये भी एक विशिष्ट विज्ञान हमें भागवत जी में दिखाई देता है। जैसे सांप का नाम चक्षुश्रवः आया था, कानों से सुनता है, वैसे हाथी जो है वो अपनी सूंड से देखने वाला है। टटोल करके पकड़ भी लिया, परंतु भगवान ने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा भी लिया। तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने हाथी को अपने आप को पकड़ने दिया, जिससे वह उनसे लड़ता रहने के लिए प्रोत्साहित रहे। खेल में कभी ऐसा देखा जाता है कि सामने वाला कभी कभी हार जाता है, तो जो सामने खेल रहा है उसको लगता है कि हाँ ये कभी हार भी सकता है, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। और एक बार जब कुवलया पीड़ इस प्रकार घमंडी हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उत्कृष्ट शक्ति से उसे फिर से निष्फल बना दिया, फिर से भाग गए। फिर भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ जी सांप को घसीट लाते हैं। 25 धनुष जितनी दूरी पर उसको फेंक दिया। तो एक धनुष लगभग 4 हाथ जितना लंबा हुआ करता था, तो 100 हाथ जितनी दूर उस हाथी को घसीट के ले गए, जबकि वह हाथी बहुत बड़ा था और भगवान श्री कृष्ण उसके सामने बहुत छोटे लग रहे थे। छोटा भले ही हो, परंतु शक्ति बहुत ज्यादा है। हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, संसार में जितनी छोटी चीज होती है उतनी ज्यादा शक्ति होती है। आत्मा की शक्ति को ले लो या किसी वस्तु की ऊर्जा को ले लो, बिजली आदि की शक्ति को ले लो, दिखाई नहीं देती है, परंतु होती कितनी ज्यादा है। छोटी सी मेमोरी कार्ड होती है, छोटी सी सिम होती है, उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाता है। छोटी सी मोबाइल में डलने वाली आईसी होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। वैसे ही भगवान है, देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन उस हाथी को 100 हाथ पीछे घसीट के ले गए। सपर्यावर्तमानेन सभ्य दक्षिणतोच्युतः बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना हत्य वारणं प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे भगवान उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर भगवान को पकड़ना चाहता, तब वो भगवान बाएं आ जाते, और जब कुवलया पीड़ बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इस प्रकार उसके मजे लेने लगे। और जब किसी को चिढ़ा दिया जाता है तब उसको और भी क्रोध आता है, और कुछ कर नहीं सकता तो क्रोध की सीमा ही नहीं रहती। फिर हाथी के सामने आकर भगवान ने उसे घूंसा जमाया और उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। और जब किसी को कोई पकड़ने वाला होता है, कोई आगे भाग रहा है, पीछे वाला प्रयास करता है और उसको लगता है अभी हाथ आया अभी आया, तो उसका उत्साह भी बढ़ता जाता है, लेकिन साथ में उत्साह ठंडा भी होता जाता है कि अरे तो हाथ ही नहीं आता। ऐसे भगवान उसके मजे ले रहे हैं। सधावन क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनत्क्षितिम् स्वविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रोत्यमर्षितः चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवदृशा। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर दे मारे। भगवान अभिनय करने में बड़े कुशल हैं। ऐसा अभिनय करते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता। और जब जोर से हाथी ने अपने दांत जमीन पे मारे
तो भगवान ने उस कुबलिया पेड़ के आक्रमण को व्यर्थ कर दिया। वह और भी चिढ़ गया, क्योंकि भगवान तो वहां रहे नहीं, उसके दांत भिड़ गए जमीन के, और महावतों की प्रेरणा से वह हाथी क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर फिर टूट पड़ा। तमापतन तमासाद्य भगवान मधुसूदन निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्रैव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरिः। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। कितना बल रहा होगा भगवान का। उसके गिर जाने पर भगवान ने शेर की तरह खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हें से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। हम लोग तो कथा को सुन रहे हैं तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, और हम सोच भी सकते हैं कि भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मथुरा वासियों को वे एक 11 साल के बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो कितने बड़े हाथी को ऐसे दबा करके उसके दांत उखाड़ ले, तो समझ लो कि लोग तो वाह वाह करेंगे ही, लोग तो दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें।